मित्रों कुछ टेक्निकल इशू के कारण क्लास बीच में रुक गई थी, तो हम आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 करके वीडियो अवेलेबल करा देंगे। तो इसका ये पहला पार्ट जाके आप जरूर देख लीजिएगा। तो प्रश्न हम 22वें पहुंचे थे। ठीक, तो ये क्या है, संक्षेपण मूल पाठ से कितने कम शब्दों में लिखना चाहिए। संक्षेपण क्या होता है, जैसे कोई स्टोरी हो, कोई कहानी हो, कोई प्रश्न उत्तर आप लिख रहे हो, तो उसका जो है कितने उसको आपको अगर संक्षेप में लिखने को कहा जाए तो कितने कम शब्दों में आपको लिखना है। ऑप्शन ए है आधे, ऑप्शन बी है 1/3, ऑप्शन सी है 3/4, ऑप्शन डी है 2/3। तो जब कोई संक्षिप्तीकरण आप करेंगे किसी कहानी का, किसी नाटक का, तो उसके 1/3 को संक्षिप्त करेंगे। क्या करेंगे, 1/3 को संक्षिप्त करके लिख देंगे। अगला प्रश्न है साथियों, जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसको क्या कहते हैं। जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के पहले के बदले आता है उसको क्या कहते हैं। तो आप सीधा सीधा यही देख लीजिए कि संज्ञा के बदले क्या आता है, तो आपको कोई झंझट, कोई परेशानी नहीं होगी। सीधे आप क्या लगाएंगे, सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर या संज्ञा के बदले क्या प्रयोग किया जाता है, सर्वनाम प्रयोग किया जाता है साथियों। ठीक, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है साथियों। ऑप्शन ए है रति, ऑप्शन बी है क्रोध, ऑप्शन सी है हास, ऑप्शन डी है विस्मय। तो विस्मय जो है साथियों, ये अद्भुत रस का अस्थाई भाव होता है। अद्भुत, जब आप कोई अचरज में पड़ जाते हैं, आश्चर्य में पड़ जाते हैं, तो वहां पर विस्मय होते हैं कि अरे ये कैसे हो गया, तो वो होता है अद्भुत रस का अस्थाई भाव। और हास्य होता है हास रस का अस्थाई भाव, हास होता है, हास। ठीक, और श्रृंगार रस का अस्थाई भाव साथियों क्या होता है, ये होता है रति। और क्रोध किस रस का होता है, ये रौद्र रस का अस्थाई भाव होता है मित्रों। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या होता है, क्रोध होता है। ठीक, अगला प्रश्न है, किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है। किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए है ऐसा काम मत करो, ऑप्शन बी है मैं पीछे आया था, ऑप्शन सी है मैं यह काम नहीं करूंगा, ऑप्शन डी है मैं काम के पीछे आया था। तो संबंध का पहचान क्या होता है साथियों, संबंध किसे आप कहेंगे, जहां पर का, के, की और रा, रे, री आ जाए तो वो क्या होता है, संबंध बोधक होता है। तो इसमें कहीं पर का, के, की आया है, किसमें आया है, ये के जो आया है, मैं काम के पीछे आया था, तो ये हो जाएगा कैसा, संबंध बोधक अव्यय। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है, माता पिता द्वारा पुत्र को लिखे गए पत्र में माता पिता द्वारा क्या अभिवादन किया जाना चाहिए। जैसे आपके माता पिताजी आपको अगर पत्र लिख रहे हो, आप कहीं बाहर रहते हैं, तो आपके माता पिताजी आपके लिए पत्र लिख रहे हैं, तो उसमें उनका अभिवादन क्या रहेगा। ऑप्शन ए है शुभ आशीर्वाद, ऑप्शन बी है सादर प्रणाम, ऑप्शन सी है सादर नमस्कार, ऑप्शन डी है प्रणाम। तो आपके माता पिताजी जब आपको लिखेंगे तो वो लिखेंगे शुभ आशीर्वाद, मतलब हम शुभ आशीर्वाद आपको देते हैं, आप अच्छे हो या नहीं हो, जो भी पत्र में लिखेंगे उसके बारे में, तो कहां से शुरू करेंगे, शुभ आशीर्वाद से। ठीक, अगला प्रश्न है साथियों, शुद्ध वाक्य बताइए। इसमें शुद्ध वाक्य बताना है। ऑप्शन ए है 10 अरब यात्री भारत आए, ऑप्शन बी है 10 अरब यात्री भारत आ चुके हैं, ऑप्शन सी है अरब के 10 यात्री भारत आए, ऑप्शन डी है 10 अरब यात्री भारत आएंगे। तो शुद्ध इसमें बताना है, तो शुद्ध है अरब के 10 यात्री भारत आए, ये बिल्कुल शुद्ध है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। इसमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग का आपको कहे हैं कि वाक्यों में प्रयोग करके आप इसको देख लिया करिए, तो आप अच्छे से पहचान जाएंगे। जैसे हम पहला विकल्प उठाते हैं, तो संकल्प किया जाता है ना, हम संकल्प करते हैं, संकल्प किया जाता है, तो यही जो है ऑप्शन ए इसमें संकल्प जो है पुल्लिंग हो जाएगा। और लज्जा आती है तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा, घटना घटती है, प्रार्थना की जाती है, तो ये तीनों जो हैं ये कैसे शब्द हैं, स्त्रीलिंग है साथियों, ये तीनों स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक, अगला प्रश्न है साथियों, रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4।
तो रूप के अनुसार साथियों क्रिया विशेषण ये 3 प्रकार के होते हैं और आप लोग कमेंट में बताएंगे। आप लोगों का काम है कि ये तीनों क्रिया विशेषण कौन कौन से हैं। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, बहुत गंदी आदत है। कमेंट जरूर किया करिए, इससे आपका रिवीजन होगा और हमें पता चलेगा कि आप कितनी सीरियसता के साथ या सीरियस है पढ़ाई में। ठीक, ऐसे ही देख के ना चला जाया करिए, अपना स्कोर और जो बोला जाए वो कमेंट को जरूर किया करिए। ठीक, अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 में कहां से प्रकाशित हुआ था? 1826 में हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कहां से प्रकाशित हुआ था साथियों? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है कलकत्ता, ऑप्शन डी है मद्रास। तो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र साथियों 1826 में ये कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। कहां से? कोलकाता या कलकत्ता से। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो इस परीक्षा से जूनियर असिस्टेंट 2017 में जो पेपर हम आज आपको सॉल्व करवाए हैं, इसमें इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। बाकी जो थे गद्यांश थे और बहुत सरल थे, कुछ एकदम सरल थे, तो उसको हमने नहीं लिया है। और ये वीडियो 2 पार्ट में हो गई है क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू आ गए थे। तो आप पहले पार्ट को जाकर जरूर देखिएगा। यहाँ इस वीडियो में केवल क्वेश्चन नंबर 22 से कंटिन्यू है, इसके पहले का जाकर आप जरूर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। ठीक, तो मिलते हैं मित्रों अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।